अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कासमी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हैं और ज़्यादा वज़न गेन नहीं करना चाहते, वज़न को कम करना चाहते हैं, तो आपको ये नाश्ते नहीं करने चाहिए। और ये वीडियो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड की थी, जैसे कि यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पे। तो मुझे काफ़ी सारे टिकटॉक पे स्पेशली कमेंट्स आए कि आपने तो ये सारी चीज़ें तो मना कर दी हैं नाश्ते में, तो हमने फिर खाना क्या है, आपने ये तो बताया ही नहीं है कि हमने खाना क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी एक वैलिड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, तो इस पे भी मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से जो नाश्ते हैं वो काफ़ी हेल्थी तस्वर किए जाते हैं और वज़न को कंट्रोल करने में भी आपको मदद देंगे। और ये नाश्ते बताने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपका नाश्ता सही से अच्छे से जो है वेल बैलेंस्ड है, हेल्थी है, तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको पूरे दिन के लिए ये एनर्जी देगा, दूसरा आपको ओवर ईटिंग से भी बचाएगा। आज की जो हमारी नाश्ते की ये लिस्ट है, उसका जो पहला आइटम है वो है एग्स। जो एग्स होते हैं वो काफ़ी हेल्थी होते हैं और उनको अगर आप अपने नाश्ते में शामिल करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो काफ़ी प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो वो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने देंगे, जिसकी वजह से आपका जो कैलोरी इनटेक होगा, जो कैलोरीज आप खाएंगे वो कम होगा और आपके वज़न को कम करने में भी मदद देगा। जहाँ पे ये आपके वज़न को कम करने में मदद देगा और एक दफ़ा अगर आपने वज़न कम कर लिया है तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत मदद देगा, वहीं पे ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद देता है। और अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको अपना ब्लड प्रेशर लो करने में भी ये मदद देते हैं। अंडों के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन जो रीसेंट रिसर्च की गई है उसके मुताबिक जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है या जो अंडों में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के इतना बुरा नहीं होता जितना कि सैचुरेटेड फ़ैट होती है। और यहाँ तक कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल और एक बुरे कोलेस्ट्रॉल। जो अंडे होते हैं वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। हमारे नाश्ते की इस लिस्ट में दूसरा जो आइटम शामिल है वो है ग्रीन टी। सब्ज़ चाय के बारे में कहा जाता है कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और अगर हम इसका नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे मूड को अच्छा बनाती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन शामिल होती है। और साथ में इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डायबिटीज़ के लिए काफ़ी मुफीद होती है। ग्रीन टी पे जो रिसर्च की गई है उसमें यही देखा गया है कि वो लोग जो ग्रीन टी पीते हैं उनके जो ब्लड में शुगर लेवल होता है वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है। और साथ में ये भी ग्रीन टी के बारे में कहा जाता है कि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं प्रोटीन शेक या स्मूदी। बहुत बेहतरीन स्टार्ट आपको देगा अगर आप प्रोटीन शेक या स्मूदी पीते हैं। एक तो प्रोटीन शेक होता है जो बॉटल्स में आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें नाश्ते में, क्योंकि उसमें जो है वो शुगर काफ़ी मिकदार में डाली जाती है कि जो कि आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा आपका नुकसान करेगी। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट ले लें, उसकी स्मूदी बना लें। अगर आप प्रोटीन शेक बनाना चाहते हैं तो आप जो है प्रोटीन पाउडर जो है वो मिल जाते हैं, उनको आप ख़रीद के आप उससे जो है ख़ुद से घर में प्रोटीन शेक बनाएं। स्मूदी या प्रोटीन शेक, इनमें काफ़ी हाई प्रोटीन शामिल होती है, जैसे कि इसका नाम से ज़ाहिर है कि ये प्रोटीन शेक है, तो प्रोटीन में काफ़ी रिच होंगी। और जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ होती हैं वो हमारे नाश्ते के लिए एक बेहतरीन चॉइस होती हैं, क्योंकि इनके खाने से हम काफ़ी देर तक हमें भूख नहीं लगती और हम ये जो जंक फूड वगैरह होता है हम ये खाने से बच जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चॉइस है उसमें आ जाते हैं फ्रूट्स जैसे सबको ही पता है कि वो सेहत से भरपूर ग़िज़ा है, और आप ऐसे करें कि एक ही किस्म के फ़्रूट की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रूट्स को मिक्स करके आप नाश्ते में वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं स्पेशली जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स होते हैं उनमें वाइटामिन, पोटेशियम, फ़ाइबर जो है वो काफ़ी मिकदार में होता है, जो कि आपके लिए एक नाश्ते के लिए एक बेस्ट चॉइस बन जाता है। आज का जो नाश्ते के लिए मैं आपको लास्ट ऑप्शन बताऊंगी वो है ओट मील। ओट मील जो है वो काफ़ी बेहतरीन आपका नाश्ता बन सकता है क्या, बल्कि ये एक बेहतरीन जो है नाश्ता है और काफ़ी अरसे से लोग जो है इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो सीरियल वगैरह खाते हैं उनके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। और जो ओट मील होता है ये ओट से बनता है और उसमें एक ऐसा स्पेशल फ़ाइबर होता है जिसके बहुत ज़्यादा हमारी सेहत पे अच्छे असरात पड़ते हैं। और ओट मील के फ़वाइद में शामिल है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।